नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसे तांत्रिक पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें विशेष प्रकार के जादुई फल लगते हैं। यदि उन फल के बीजों का तेल 2 बूंद भी अगर मुर्दे मुर्दे इंसान के मुंह में डाल दिया जाए तो वह इंसान जिंदा हो जाता है कुछ पल के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस जादुई तांत्रिक पेड़ में लगने वाले जादुई फलों के बीजों से एक जादुई तेल निकलता है जिसकी 2 बूंदें अगर मुर्दे में भी डाल दोगे ना वह जिंदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस तांत्रिक पेड़ के द्वारा, इस तांत्रिक पेड़ में लगे फलों के द्वारा मनुष्य अपना पूर्व जन्म देख सकता है, मनुष्य अपनी आयु लंबी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत एवं रहस्यमय तांत्रिक पेड़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही जानकारी देता हूँ। मित्रों, इस चमत्कारी तांत्रिक पेड़ का नाम है अंकोल का पेड़। जी हाँ दोस्तों, और अंकोल के पेड़ में अंकोल नामक फल लगते हैं जो कि दोस्तों अंकोल के जो फल होते हैं वो जो है वो काले तथा जो है लाल टाइप होते हैं। दोस्तों, अंकोल सफेद, अरुण और हरित और कृष्ण वर्ण से 4 प्रकार का होता है। गुरुवार को, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, गुरुवार को हस्त नक्षत्र में पूर्व दिशा में से अंकोल का मूल ग्रहण करके, यानी अंकोल की जड़ को ग्रहण करके कपूर और मधु से युक्त करके सायंकाल नेत्रों में अंजन करने से, आंखों में लगाने से जो है दोस्तों नष्ट दृष्टि वालों को भी दिखने लगता है। यानी जिसको दिखता नहीं है ना, अंधा होता है, अगर वो इसका अंजन करता है उसको भी दिखने लगता है। मित्रों, 21 दिन तक मधु से युक्त उसका बीज सेवन करने वाले मनुष्य को देखकर तुरंत सर्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, अंकोल को, जी हाँ दोस्तों, अगर वो हस्त नक्षत्र में जो है इसको प्राप्त करता है, जो पूर्व दिशा की ओर लगा होता है, और इसके जो, जी हाँ दोस्तों, जो अंकोल फल होता है, जो फल में बीज होता है, अगर इसके बीजों का चूर्ण बना करके और 21 दिन तक मधु यानी शहद के साथ, यदि उसका शहद के साथ उसके बीज का चूर्ण जो है 21 दिन तक लेता है तो दोस्तों वह उस मनुष्य को जो भी सांप देखेगा ना, जो भी सांप काटने भी आ रहा होगा ना, सांप की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उसके बीज का चूर्ण मधु से एक पक्ष में, जी हाँ दोस्तों, चांद्र दिन के अंतर में से एक भी मनुष्य सेवन करने से वृद्ध अवस्था से मुक्त होकर वह युवा हो जाता है। जी हाँ, इसके बीज का जो चूर्ण है वो मधु के साथ एक पक्ष में, ठीक है, चांद्र के दिन, यानी दोस्तों जो है इसको जो आपको क्या करना, जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है उस दिन के अंतर से एक भी कोई मनुष्य अगर इसको सेवन करता है यानी पूर्णिमा से, तो दोस्तों वो युवा अवस्था को प्राप्त करता है। दोस्तों इसके तेल से, जी हाँ दोस्तों, इसके तेल से मर्दन किया हुआ पारद पुट में बंधता को प्राप्त हो जाता है, यानी पारा बंध जाता है, और उसे निष्क यानी कर्ष प्रमाण में डालने से ताम्र, जी हाँ दोस्तों, डालने से ताम्र स्वर्ण होता है, यानी जो तांबा है वो सोने में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस अंकोल के बीज के तेलों से तांबे को सोना बनाया जा सकता है। सबसे पहले पारा धातु चाहिए, पारा धातु को शुद्ध करना होता है, और उसमें जो है इसका तेल डाल करके पारा को बांधा जाता है, और बंधन करने के बाद जब ये निष्कर्ष हो जाता है, जब ये निष्कर्ष हो जाता है तब दोस्तों इसको प्रमाण में डालने मात्र से, जिसको थोड़ा सा प्रमाण में डालने मात्र से, तांबे में डालने से, पिघला करके तांबे में डालने से तांबा सोने में शुद्ध सोने में तब्दील हो जाता है, और इंसान अच्छा खासा बेच करके इससे रकम हासिल कर सकता है। कृष्ण अंकोल यानी कि जो काला अंकोल के जो सूक्ष्म चूर्ण से अच्छी प्रकार से तांबा यानी तांबे का भाजन यानी संपूर्ण लेप कर दें, ठीक है, भाजन यानी इसको लेप कर दें अच्छे से, इसका जो सूक्ष्म चूर्ण है, और लेप करने के बाद उस पात्र में उस वृक्ष को रखकर, यानी उस पात्र में उस वृक्ष को रखकर सूर्य के समीप में रखें तो दोस्तों तांबा सोने में तब्दील हो जाता है। दोस्तों उससे विस्तृत तेल को लेकर के कमल तंतु से बत्ती बनाकर दीप जलाकर
काजल बनावे। ध्यान सुनिए दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ आपको अदृश्य होने का फॉर्मूला, अदृश्य होने का प्राचीन प्रयोग बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। तो दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो है दोस्तों आपको अदृश्य होने का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, अंकुर के बीजों का तेल लेना है, ठीक है। असली तेल तेल होना चाहिए तभी काम करेगा, और वो भी पताल यंत्र से द्वारा निकाला हुआ तेल होना चाहिए तभी काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना, अंकोल के तेल को लेकर के कमल तंतु असली अंकोल के बीजों का तेल लेकर के कमल तंतु लेना है। कमल तंतु होते हैं जो कमल का फूल होता है ना, जो कमल के फूल के बीचों बीच जो धागे धागे से होते हैं बीच में, तो उनको इकट्ठा करना है और इसको सुखा करके आपको बत्ती बना लेना है, ठीक है। बत्ती बना करके, ठीक है, आपको एक दिया लेना, दिया में जो है इसके अंकुर के तेल को भरना है और इसमें कमल के जो जो धागे थे जो कमल के फूल के बीचों बीच, जिनको कमल तंतु बोलते हैं, इसको जो है जोत की तरह बना लेना है और दिया बना करके इसको जलाना है। फिर इसका काजल बनाना है और इस काजल को नेत्रों में अंजन करने से यानी आंखों में लगाने से मनुष्य गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है जब तक आंखों में काजल लगा होता है। और जैसे ही वो अपनी आंखों को धो लेता है तो वो सबको दिखाई देने लग जाता है। और दोस्तों आप ये काजल लगा करके तुरंत गायब हो सकते हो किसी के भी सामने से, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई देख नहीं सकता है। यह इतना चमत्कारी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अरुण अंकोल के बारे में। अरुण का मतलब होता है लाल, ठीक है। मतलब 4 प्रकार के अंकोल के फल होते हैं, ठीक है। और जो ये 4 प्रकार के पेड़ भी होते हैं तभी 4 प्रकार के अंकोल भी होते हैं, ठीक है। जो अरुण अंकोल है यानी जो लाल अंकोल के बीज का अच्छी प्रकार से तेल निकाल कर उससे दोस्तों आपको क्या करना, तांबे के पत्र लेना है। तांबे के पत्रों को प्रलिस कर पुट पाक बनाकर, ठीक है, यानी उस पर अच्छे से लेप कर दें और उसको पुट पाक बनाकर एक निष्क मिश्रित कर इन दोनों को मिलाकर के कलिका रांध से युक्त कर तथा विनिष्क मात्र स्वर्ण से स्वर्ण हो जाता है, यानी जो तांबा है वो सोने में तब्दील हो जाता है। पारद को उससे मर्दन कर मूसा में ऊपर नीचे पुट देने से क्षण मात्र में रस का बंधन होता है। समझ में आई दोस्तों? और फिर आप इसको तांबे में डालोगे, सोना बन जाता है। दोस्तों ये जो प्रयोग है अपने आप में वास्तव में हैरान कर देने वाला है। जो अंकोल का, जी हाँ दोस्तों, जो अंकोल का पेड़ होता है, जो अंकोल के पेड़ में जो अंकोल नामक फल लगते हैं और जो फल होते हैं, जो इसके जो बीज होते हैं, इसका तेल निकालना दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है। पताल यंत्र से तेल निकालना है, मशीन से नहीं, धरती के अंदर निकलेगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब में देख लेना, इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि पताल यंत्र से जो है अंकोल का तेल कैसे निकालें। तो आपको पताल यंत्र से अंकोल का तेल निकालना, अंकोल के बीजों का तेल निकालना है। और वही तेल दोस्तों इतना पावरफुल होता है कि यदि कोई व्यक्ति ताज़ा मरा हो, जो भी मरा व्यक्ति हो, अगर उसके मुंह में, जी हाँ दोस्तों, यदि उसके मुंह में इसके 2 बूंद तेल को डाल दिया जाए ना तो वो भी जिंदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों अंकोल के थे ये प्रयोग, और अंकोल के बारे में मैं जल्द जानकारी लेकर के आऊँगा। अंकोल के अनेकों फायदे, अनेकों चमत्कार हैं जो समय समय पर मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पार्ट 1। बहुत जल्द हम अंकोल के तांत्रिक दिव्य प्रयोगों के बारे में वीडियो पार्ट 2 ले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कूष्मांडा आपका कल्याण करे। जय हिंद।